हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय संख्या 1 से लेकर के 9 तक के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन। साथ ही हमने सीखा और समझा 1, हमने सीखा और समझा 2 का भी सॉल्यूशन। अगर किसी कारणवश कोई भी आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस में आपको एक ही वीडियो में उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेट पूरी व्याख्या, सभी जो अर्थ हैं वो समझे हैं, जो अंदर की गतिविधि आकलन पत्र हैं वो देखे हैं, और साथ के साथ अभ्यास प्रश्न भी आपको एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है जिस भी चैप्टर का हम वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसके अलावा आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलने वाला है जिसमें एक ही वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 10, मीरा ने सीखा नक्शा, अध्याय 10, मीरा ने सीखा नक्शा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पर आपको इस चैप्टर का सही सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा भी तो मेरे ख्याल से गलत सॉल्यूशन बता रखा है, एक दो वीडियो जो मैंने देखे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर इजीली अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। पिता और मीरा घर के आंगन में बैठे हैं। पिता जो नक्शा पढ़ना जानते हैं, मीरा एक जिज्ञासु बच्ची है जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहती है। उसके सामने नक्शा फैला हुआ है। तो यहाँ पर मीरा कुछ नक्शे देखने की कोशिश कर रही है। मीरा नक्शे को घूरते हुए, पापा ये क्या है? घूरता यानी बहुत ध्यान से देखना। ये तो आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा कागज लग रहा है। पिता हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा ये नक्शा है, इसमें अपने गांव का पूरा रास्ता और प्रमुख स्थल दिखाए गए हैं। मीरा हैरानी से बोलती है, नक्शा? लेकिन ये रेखाएं और चिन्ह कैसे बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है? तो पिता बोलते हैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये जो ऊपर की तरफ चिन्ह है ये उत्तर दिशा दिखाता है। नक्शे में हमेशा उत्तर जो है वो ऊपर होता है। मीरा सोचते हुए, तो इसका मतलब नीचे वाली दिशा दक्षिण हुई। पिता बोलते हैं, बिल्कुल सही, दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। अब देखो ये जो गोल चिन्ह है ये गांव का कुआं है। मीरा उत्साह से बोलती है, ओ और ये चौकोर चिन्ह, ये हमारा पंचायत भवन है। ये रेखाएं गांव की सड़कों को दिखाती हैं। मीरा चमकती आंखों से देखती है, तो इसका मतलब इस नक्शे में हम बिना रास्ता भूले या नए रास्ते से कहीं भी पहुंच सकते हैं। पिता बोलते हैं, हाँ नक्शा सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, इससे हम ये भी जान सकते हैं कि कौन से स्थान किस दिशा में है। मीरा आश्चर्य से बोलती है, ये कैसे है? पिता बोलते हैं, हाँ ऐसे ही है। चलो एक अभ्यास करते हैं। मान लो हमें एक नक्शे के अनुसार गांव के बाजार तक जाना है, तो बताओ कौन सी दिशा में चलना होगा? तो मीरा नक्शा देख करके बोलती है, उत्तर से थोड़ा पूर्व की तरफ। पिता बोलते हैं ताली बजाते हुए, शाबाश मीरा, अब तुम नक्शा पढ़ना सीख रही हो। मीरा खुश होकर बोलती है, अब तो मैं अपने घर से तालाब तक का नक्शा खुद बनाऊंगी। पिता बोलते हैं, और हाँ मीरा, याद रखना नक्शा बनाते समय उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर रखना और प्रमुख स्थलों को सही चिन्हों से दर्शाना। मीरा जोश से, अब तो मैं गांव के सारे बच्चों को नक्शा बनाना सिखाऊंगी। दोनों हंसते हैं, नक्शा बनाने की तैयारी करते हैं। दिशा को समझने के लिए पिछली कक्षा में हमने देखा था दाएं और बाएं का उपयोग किया था। अब हमें दूसरे रूप में जानने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में कि जैसे आपने सूर्य को उगते हुए देखा तो वह दिशा पूरब होती है, जिस दिशा में वह अस्त होता है वह पश्चिम। तो चलो इसी पर एक कविता गाते हैं जो कि गतिविधि 1 है। कविता का शीर्षक है 4 दिशाएं। उगता सूरज के सामने मुंह करके खड़े हो तुम, ठीक सामने पूरब होता, पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं और दिशा उत्तर की, दाईं और आपके दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो कि होती है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर जो लड़का है वो पूरब की ओर खड़ा है, तो इसलिए वो दिशाएं बता रहा है कि उसकी बाईं ओर उत्तर है, दाईं ओर दक्षिण, और पीठ पीछे जो है उसका पश्चिम है। ठीक है, तो ये एक कविता है गतिविधि 1 के तहत। अब देखेंगे गतिविधि 2, जिसमें आपको क्या करना है। आपके विद्यालय में जिस ओर से सूरज उगता है, किसी भी ओर से, यानी पूरब दिशा, ठीक है, तो देखिए सूरज तो पूर्व दिशा में ही होगा, पर आपके विद्यालय से वो किस दिशा में दिख रहा है वो आपको देखना है। उस तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अब आपके सामने यानी पूर्व दिशा में क्या क्या वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, एक सूची बनानी है। तो देखिए पूर्व दिशा सामने की ओर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, तो सामने की ओर जैसे दिख रहा है विद्यालय का गेट, सूरज और सड़क। ठीक है, पश्चिम दिशा में दिख रहा है मैदान, झंडा स्तंभ, बगीचा। उत्तर दिशा में दिख रहा है पेड़, पुस्तकालय और प्रधानाचार्य का कक्ष। दक्षिण दिशा यानी दाएं में दिख रहा है कक्षाएं, पानी की टंकी और खेल का सामान कक्ष।
ठीक है। तो अब इसके आधार पर हमें उत्तर देना है कि अब उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने कर दिया पूर्व की ओर मुंह करके, ठीक है। अब आपको उत्तर की ओर मुंह करना है और आपके बाएं हाथ पर कौन सी दिशा है वो बतानी है। क्या होती है बाएं हाथ पर आपकी? पश्चिम, अगर आप उत्तर की तरफ खड़े मुंह करके। तो दाएं हाथ पर पूरब, आपके पीछे हो जाएगी दक्षिण, ठीक है। तो इन दिशाओं को पहचानने के लिए दिशा तीर का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने शिक्षक की भी सहायता ले सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, जो कि मैंने आपको वैसे भी मौखिक तौर से बता दिया है। तो लिखित में आप देख लीजिए, जिससे आपके बाएं हाथ पर कौन सी दिशा होगी। अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े होंगे तो आपके बाएं हाथ पर होगी पश्चिम दिशा। इसमें बगीचा या खेल का मैदान हो सकता है। आपके दाएं हाथ पर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। इसमें विद्यालय का गेट या सड़क हो सकती है। आपके पीछे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। इसमें कक्षाएं या पानी की टंकी हो सकती है, जैसा कि हमने लिखा, ठीक है। अगला है, देखिए यहाँ पर एक गतिविधि 3 है, जिसमें आपको दिशा पता करने के लिए दिशा सूचक बनाना है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है एक पुरानी रिफिल, कैंची, कागज और गोंद। पहले कैंची से रिफिल के पीछे का भाग आगे चित्र में बताए अनुसार काटेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, अब कैंची से कागज के बड़े 2 तीर काटो, ठीक है। तो कागज के 2 इस तरह से तीर काटने, दोनों पर गोंद लगा लो। रिफिल से काटा हुआ भाग एक तीर के बीच में लगाओ। एक तीर के बीच में आपको रिफिल का काटा हुआ भाग लगाना है। इस भाग को बीच में रखो, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के ऊपर दूसरा तीर भी चिपका दो, ताकि रिफिल का भाग बीच में रह जाए और आपके पास एक बड़ा सा तीर बन जाए। हवा का दिशा सूचक पूरा करने के लिए तीर में लगे रिफिल के भाग को जेल की नोक पर लगाओ। अब जब तुम इसे चलती हवा में रखोगे तो चौड़ा इस हिस्सा जो है तीर को घुमाएगा और तीर की नोक बताएगी कि हवा किस ओर जा रही है, ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपको ये गतिविधि है जो कि आपको स्वयं करके देखना है, जिसमें आपको गोल भाग काटना है। सबसे पहले रिफिल से एक गोल भाग काटना है, दिशाएं लिखनी है, उस गोल भाग पर चारों दिशाएं लिखनी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तीर चिपकाना है, फिर एक तीर बना करके उस पर चिपका देना है, ठीक है। अब देखिए आगे है, दिए गए चित्र से बताओ कि हवा किस ओर बह रही है। तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा दे रखी है। अब इस दिशा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हवा किस दिशा से चल रही है। जैसे बाल, पेड़, पतंग, आग, कपड़े किस दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए आंसर, जो बाल है वो देखिए, लड़की के जो बाल उड़ रहे हैं, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, जैसा कि दिख रहा है बाल, ठीक है। अब पेड़ नीचे की ओर झुक रहा है थोड़ा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, या आप बोल सकते हैं उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर भी, ठीक है। अगला देखिए, पतंग जो है, पतंग उड़ रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। इसका अर्थ ये है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है पतंग। आग, धुआं उड़ रहा है, देखिए धुआं उड़ते हुए दिख रहा है आपको। हवा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसका ये अर्थ है। आप इसको देखिए उत्तर पूर्व भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा ये होगी पश्चिम दक्षिण, ये होगी उत्तर पूर्व, और ये होगा आपका उत्तर पश्चिम, और ये होगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आप यहाँ पर उत्तर पूर्व भी आंसर लिख सकते हैं इसका। कपड़े उड़ रहे हैं, देखिए हवा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ रही है, चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। आगे है, आपने अपने विद्यालय के आसपास की दिशा पहचानी। अब देखते हैं कि नक्शे में दिखाए कैसे दर्शाई जाती हैं दिशाएं, जो है वो कैसे दर्शाई जाती हैं। नक्शे में हमेशा उत्तर की ओर जो होता है, वो उत्तर जो है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है। और पूर्व दिशा दाईं तरफ, पश्चिम दिशा बाईं तरफ और दक्षिण दिशा नीचे रहती है। ये नक्शा ईशान ने बनाया है, यह उसके विद्यालय के आसपास का नक्शा है। उसने नक्शे के संकेत की सूची भी बनाई है। नक्शे में खेत, बागोड़ आदि दर्शाए गए हैं, उन्हें दिखाने के लिए एक संकेत सूची बनाई है, उसे ध्यान से देखना है। मंदिर, हवेली नक्शे में कैसे दर्शाए गए हैं, कितने पेड़ हैं। ईशान ने आपकी सहायता के लिए दिशा तीर भी बनाया है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब देखिए ये साइन है जैसे हैंडपंप का। अगला देखिए बागोड़, इस तरह से पिंक कलर की जो बनी हुई है, यानी बाउंड्री। और इसी तरह से विद्यालय है, पेड़, खेत, खंबा, कुआं, हवेली, सड़क, रेल लाइन, स्वास्थ्य केंद्र जो प्लस का साइन है वो, रेल फाटक। देखिए इस तरह से छोटी छोटी जो दिशाएं दिख रही है आपको, ये रेल फाटक है, ये रेल फाटक है। इसी तरह से ये नदी है, ब्लू कलर की जो पानी में आपको दिख रही है, ये नदी है। ये इसी तरह से यहाँ पर ये मंदिर है।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गतिविधि 4 में आपको क्या करना है कि नक्शा और संकेत सूची देख करके इन सवालों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, अब नक्शा आपको केयरफुली देख लिया है आपने। अब आपको आंसर करना है कि हैंडपंप ईशान के विद्यालय की किस दिशा में है। तो देखिए दिशाएं आपकी विद्यालय के, देखिए ये हो गई उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर दिशा ये है। तो अब जो हैंडपंप है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे उत्तर पूर्व दिशा में। सड़क ईशान के विद्यालय की किस दिशा में है। तो देखिए सड़क दिख रही है आपको, विद्यालय की कौन सी साइड में है, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। रेल लाइन ईशान के विद्यालय की किस दिशा में है। तो रेल लाइन आपको दिख रही है, रेल लाइन जो है वो विद्यालय के उत्तर दिशा में है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सड़क के पश्चिम में क्या है। नदी विद्यालय के किस ओर है। इससे पहले ये क्वेश्चन था। तो देखिए नदी विद्यालय के है यहाँ पर विद्यालय के पश्चिम की ओर। ठीक है, विद्यालय के पश्चिम की ओर, और ये पूरी नीचे भी बह रही है। ठीक है, इसका आंसर आप पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हैं, बट हम पश्चिम ही लिखेंगे। इसी तरह से सड़क की पश्चिम दिशा में क्या है। तो सड़क की पश्चिम दिशा में नदी है, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे हम नदी है। ठीक है, तो ये डन हो गया आपका गतिविधि 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे गतिविधि 4 का, जिसमें निम्नलिखित को ईशान द्वारा बनाए गए नक्शे में बनाइए। तो देखिए ये तो ईशान ने बना दिए, अब कुछ चीज़ें जो उससे छूट गई हैं वो यहाँ पर दे रखी है, वो आपको दर्शानी है। कि ईशान के विद्यालय के दक्षिण में एक पेड़ बनाइए, दक्षिण में पंचायत भवन बनाइए विद्यालय के, मंदिर के पश्चिम में एक घर बनाइए, बागुड़ बादे में एक और पेड़ बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पंचायत भवन बता देना है विद्यालय के नीचे दक्षिण में। इसी तरह मंदिर के पश्चिम में एक मंदिर के पास में एक घर बना सकते हैं पश्चिम में। यहाँ पर देखिए आपको नीचे पेड़ भी दर्शाना था, ये पेड़ बना दिया हमने। इसी तरह आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन दे रखा था, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बागुड़ बाड़े में एक और पेड़ लगाइए। तो देखिए आप यहाँ पर एक और पेड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पेड़ दर्शाना है, अदरवाइज़ यहाँ पर 3 दर्शाए गए हैं, तो आप सिर्फ एक पेड़ दर्शा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा जो मैप है आपको नए रूप से तो दिया गया है, वो आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है इसी गतिविधि का, नक्शे में देखकर बताइए कि रेल लाइन के दक्षिण में क्या क्या है। रेल लाइन आपको दिख रही है, रेल लाइन क्या है, रेल लाइन ये जा रही है जो, इसके दक्षिण में क्या क्या है, जैसे विद्यालय है, सड़क है, पेड़ पौधे हैं, हैंडपंप है, खेत है। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है खेत और पेड़ हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं आप। खेतों के पश्चिम में क्या क्या है। तो देखिए खेत है, खेत के पश्चिम में देखिए विद्यालय, हैंडपंप, नदी, सड़क, ये सभी दिखाई दे रहे हैं। नदी और सड़क लिख देंगे। विद्यालय के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में देखेंगे तो देखिए एक आपको खंबा दिखाई दे रहा है, खेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र आप देख सकते हैं, पूर्व तो नहीं बोलेंगे इसको, पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र दिखाई दे रहा है, और एक हवेली भी बनी हुई है, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक तरह से पूर्व दिशा में ही है लगभग, तो इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह नदी ईशान के विद्यालय के दक्षिण में है। आपको मानना है कि नदी अगर ईशान के विद्यालय के दक्षिण में है, तो परंतु विद्यालय नदी की किस दिशा में होगा। तो देखिए अगर विद्यालय के दक्षिण में नदी है, तो नदी के जो विद्यालय है नदी की किस दिशा में होगा, उत्तर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर। अब आगे देखेंगे गतिविधि 5, जिसमें दिए गए पंचायत के नक्शे को पढ़ करके लिखिए। पंचायत का नक्शा है, इसमें आपको संकेत दे रखे हैं पिंक कलर से, जो है वो घर है, हैंडपंप है, कुआं है, विद्यालय है, कारखाना है, चना का खेत ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो चना है, तुअर पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, गेहूं मटमैले कलर में दिखाई दे रहा है, रेल पटरी रेड लाइन से, पुल दिखाई दे रहे हैं, नदी। यहाँ पर देखिए आप करेक्शन कर दीजिएगा, ये बह रही है ना ब्लू कलर की, ये नदी है ना कि सड़क, जो यहाँ पर गलत दे रखा है, तो आप इसको नदी पढ़िएगा। ठीक है, इसी तरह से एक खंबा हो गया, ये दिख रहा है आपको खंबा, पानी की टंकी हो गई, मंदिर हो गया। अब जो आप सोचेंगे कि सड़क कौन सा है, तो सड़क यहाँ पर मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मटमैली कलर की कर देनी चाहिए थी इसको। ठीक है, क्योंकि पुल जो है, ये जो पुल बनाए हुए ये नदी पर ही बन सकते हैं, सड़क पर नहीं बनते ऐसे पुल। ठीक है, तो ये इस तरह से नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे हम आंसर, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं।
नक्शे में संकेतों को देखो, सवालों के जवाब दो कि किस गांव में दो कुएं, कौन से गांव में आपको दो कुएं नजर आ रहे हैं। देखिए ये भक्त काड़ाना गांव है जिसमें आपको दो कुएं नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भक्त काड़ाना गांव। कौन सा गांव रेल पटरी के पास है, तो देखिए रेल पटरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेल पटरी के पास में कौन सा गांव है, पुष्पनगरी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुष्पनगरी गांव। नदी कौन कौन से गांवों के बीच से निकलती है और उस पर कितने पुल बने हैं, तो कौन कौन से गांवों के बीच से निकल रही है, देखिए पुष्पनगरी के बीच में तो सड़क है, यहाँ पर भूम काड़ाना और देखिए भक्त काड़ाना के बीच से निकल रही है नदी, दोनों गांव के, और देखिए पुल जो बने हुए हैं वो दो बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उस पर दो पुल बने हैं, भूम काड़ाना भक्त काड़ाना के बीच से निकलती है। कौन सी फसल है जो तीनों गाँव में मिलेगी, तो देख पा रहे हैं आप तीनों गाँवों में हरी कलर की फसल कॉमन है जो कि है चने की फसल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चने की फसल। आपको मैं फिर से बता दूं, ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें आपको करेक्ट आंसर मिल रहे हैं। इससे पहले आप देख लीजिएगा कोई भी वीडियो उठा करके, अगर डला है, वैसे तो नहीं डला हुआ है, अगर डला है तो आपको गलत आंसर मिलने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। तो आप केयरफुली वीडियोस को देखा करें कि आपको करेक्ट आंसर बता भी रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चने की फसल। आप बिल्कुल भी गलत आंसर ना देखें, चाहे वो कोई भी हो, में से भी गलती हो सकती है, बट आप गलत आंसर्स को सही करके नहीं कर सकते हैं सॉल्व, नहीं तो आपको परेशानी होगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखिए अगला इसी गतिविधि में सही गलत बताना है आपको कि भूम काड़ाना में एक हैंडपंप है, तो देखिए भूम काड़ाना हम देखेंगे तो यहाँ पर दो हैंडपंप नज़र आ रहे हैं। भूम काड़ाना ये गाँव है जिसमें दो हैंडपंप हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, एक हैंडपंप वाली बात तो गलत लिख देंगे। पुष्पनगरी नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये भी गलत है, नदी के किनारे नहीं है पुष्पनगरी, ठीक है, ये रेल पटरी के किनारे है। नदी के किनारे तो अगर आप देखा जाए तो नदी के किनारे है भूम काड़ाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नदी के बीच में रेल पटरी आ गई है पुष्पनगरी के, तो ये आंसर नहीं होगा इसका होगा भूम काड़ाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। भूम काड़ाना में प्राथमिक विद्यालय है, तो देखिए भूम काड़ाना को हम देखेंगे तो भूम काड़ाना में कोई भी विद्यालय नहीं बना हुआ है। विद्यालय कहाँ पर है, भक्त काड़ाना में, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे है भक्त काड़ाना की पश्चिम की ओर कारखाना है, तो देखिए भक्त काड़ाना को देखेंगे और पश्चिम की ओर यहाँ पर देखिए कारखाना नजर आ रहा है, तो ये बात सही हो जाएगी। आगे है भूम काड़ाना से पुष्पनगरी जाना हो तो पूरब की ओर जाना होगा, तो भूम काड़ाना से अगर हम पुष्पनगरी जाना चाहेंगे तो पूरब की ओर नहीं जाना होगा हमें, यहाँ पर हम पश्चिम की ओर चलेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर चलेंगे, तब हम पुष्पनगरी पहुँचेंगे, क्योंकि पूरब तो यहाँ होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से चार ऑप्शन आपके गलत हैं और सही एक ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओनली घ, ठीक है। यदि हर घर में 5 सदस्य हैं तो तीनों गांवों में कितनी जनसंख्या होगी, तो यहाँ पर घर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक घर में आपके 5 सदस्य की आपको काउंटिंग करनी है, तो यहाँ पर देखिए टोटली घर है भूम काड़ाना में 6, भक्त काड़ाना में 12 और जो पुष्पनगरी है यहाँ पर 8 घर हैं, ठीक है, टोटली 8 घर हैं। तो आप देखिएगा अब जनसंख्या देखेंगे हम तो 6 गुना 5 भूम काड़ाना में हो जाएंगे 30, भक्त काड़ाना में 12 गुना 5 60, पुष्पनगरी में 8 गुना 5 40, कुल टोटल जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगी 130 लोगों की जनसंख्या तीनों गांव को मिलाकर के। कभी आपने सोचा है कि आपके द्वारा बनाए गए विद्यालय का चित्र एक नक्शे में किस प्रकार अलग है? चित्र का उद्देश्य सौंदर्य कल्पना को दिखाना है तथा नक्शा स्थानों की सटीक जानकारी देता है। इस पर कक्षा में अपने शिक्षक के विस्तार में बात करें। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित है कि चित्र में वस्तु वैसे दिखाई देती है जैसे वे दिखती हैं। नक्शे में वस्तु चिन्ह, रेखाओं और संकेतों से दिखाई देती है। चित्र किसी जगह को किनारे से देखकर बनाया जाता है। नक्शा ऊपर से देखकर बनाया जाता है जैसे आसमान से देख रहे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि आप इजीली देख पाएँ। आप जब एरोप्लेन में अगर बैठे हो, नहीं भी बैठे हो, तो जब भी बैठेंगे तो आपको दिखेगा छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं एरोप्लेन में बैठ करके। जो घर होते हैं बड़े बड़े वो भी छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो वो इसी कारण से होता है। नक्शा इसी के पैमाने पर बनाया जाता है। चित्र में पैमाने का उपयोग आवश्यक नहीं है कि कोई छोटा बड़ा हो, बस आपको दर्शाना होता है। नक्शे में पैमाने का उपयोग किया जाता है, चित्र में नहीं किया जाता है, नक्शे में किया जाता है ताकि वास्तविक दूरी और नक्शे की दूरी का अनुपात सही रहे। ठीक है, तो ये चित्र और नक्शे में अंतर हो गया आपका।
अब नक्शा कैसे बनता है देखेंगे। सामग्री लेनी है आपको, माचिस की तीलियां पैमाने के लिए, चौक और कागज। पैमाना क्या करेंगे, एक तीली को 1 कदम के बराबर माना जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि कमरे की दीवार 10 कदम लंबी है तो नक्शे में यह 10 तीलियों के बराबर होगी। नक्शा बनाना आप कैसे करेंगे कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, दरवाजे, खिड़कियों और अन्यों को पैमाने के अनुसार नक्शे पर दिखाना है। चिन्हों और संकेतों का उपयोग करना है। तो अब कक्षा की जो गतिविधि 6 है वो इसी पर आधारित है, कक्षा कक्ष का माप। अब आपको क्या करना है, पैमाना निर्धारित कीजिए। एक माचिस की तीली बराबर 1 कदम। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी दीवारों को नापिए। दीवार की लंबाई को कदमों में नापिए। जितने कदम लंबे हैं उतनी तीलियों को सटाकर लगाइए। उदाहरण, यदि 10 कदम लंबी है तो 10 तीलियों का उपयोग करें। दीवारों को चिन्हित कीजिए। तीलियों को सटाकर लगाने के बाद चौक से उन्हें उनके चारों ओर एक रेखा खींचिए। तीलियों को हटा दीजिए। अब इस तरह से रेखा खींच देनी है, ठीक है। अन्य कमरों को भी इसी तरह से नापेंगे। विद्यालय के अन्य कमरों की दीवारों को भी कदमों में नापेंगे और जुड़ी हुई दीवारों को चिन्हित करना है। यदि आपकी कक्षा की दीवार दूसरी कक्षा से जुड़ी है तो नक्शे में भी उसे वहीं बनाइए, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बना देंगे। तो ये आपकी गतिविधि है जो आपको कक्षा में परफॉर्म करके देखनी है अपनी क्लासरूम के अंदर। अब आगे है दिशा पहचानो। तो ये पूरा एक चित्र है जिसमें आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, सड़क, बस, रेल, पहाड़, और दिशा बता रखी है, नदी बता रखी है, जंगल बता रखा है, गांव बता रखा है, और उत्तर की दिशा ऊपर की ओर बता रखी है, यानी कि दक्षिण नीचे की है, ये पश्चिम हो जाएगी और ये पूरब हो जाएगी। तो अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके अभ्यास कार्य के। तो देखिए, ऊपर दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित वाक्यों का उत्तर देना है। तो बारी बारी से प्रत्येक का आंसर देखेंगे। रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है? तो रेलगाड़ी का देखिए इंजन कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका पश्चिम दिशा में जा रही है। पहाड़ से सड़क की तरफ नदी बह रही है, वह किस दिशा में बह रही है? तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर। बस किस दिशा में जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है बस। देखिए ड्राइवर कहाँ पर बैठा नजर आ रहा है, इस तरफ बैठा नजर आ रहा है, तो यानी पूर्व की ओर जा रही है बस। इसी तरह से आगे हो जाएगा आंसर आपका, तालाब की किस दिशा में खेत है? तो देखिए तालाब ये हो गया आपका तालाब। अब तालाब के देखिए उत्तर दिशा में यहाँ पर खेत है, ठीक है। तो उत्तर दिशा में आपका आंसर हो जाएगा। गांव की किस दिशा में नदी है, पूर्व या पश्चिम? तो गांव के पूर्व दिशा में नदी है, देखिए, ठीक है। तो गांव ये है मिडिल में और इसकी पूर्व दिशा में नदी है, तो यहाँ पर पूर्व दिशा आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर करने थे। रेलगाड़ी के दक्षिण की ओर 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो रेलगाड़ी के दक्षिण की ओर देखेंगे हम तो 3 वस्तुएं, देखिए सड़क, बस, खेत, गांव, ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे गांव, सड़क और बस। अब आगे क्वेश्चन है कि आगे दिए गए चित्र के बीच में एक मैदान है, मैदान में मेला लगा हुआ है, बीच में मेला है जो मैदान में है, इसके चारों तरफ गांव है, चारों गांव के लोग मेला जाना चाहते हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, आपको बताना कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। ऊपर रायपुर है जो कि उत्तर दिशा में है, नीचे आमा गांव है जो दक्षिण दिशा में है, पश्चिम में नीव गांव है और पूर्व में बड़गांव है। अब देखिए चित्र को देखकर आपके वाक्य के सामने सही गलत बताना है। रायपुर गांव के लोग मेला देखने के लिए उत्तर दिशा में जाएंगे, जी नहीं, दक्षिण दिशा में जाएंगे। रायपुर के लोग नीचे की ओर जाएंगे। नीम गांव के लोग मेला देखने के लिए उस दिशा में जाएंगे जहां सूरज उदय होता है, जी हाँ, पूर्व में, ठीक है। तो ये सही है। बड़गांव के लोग मेला जाने के लिए पश्चिम दिशा में जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। आमा गांव के लोग मेला देखने के लिए उस दिशा में जाएंगे जहां सूरज अस्त होता है, तो जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। सूरज अस्त तो पश्चिम में होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रहा है, आमा गांव का रास्ता मेले की ओर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे प्रश्नों के उत्तर चित्र में से देख करके आपको लिखने हैं। मेले से वापस आने के लिए नीम गांव के लोगों को किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। नीम गांव के लोगों को, तो नीम गांव है, मेले से वापस आना है तो कौन सी दिशा में चल रहे हैं वो? पश्चिम दिशा में। इसी तरह से बड़गांव से नीमगांव में जाना हो तो किस दिशा में चलना पड़ेगा? तो बड़गांव से नीमगांव जाना हो तो पश्चिम दिशा में चलना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। बड़गांव से आमगांव जाना हो तो किन किन दिशा में चलना पड़ेगा? तो पहले पश्चिम में जाएंगे मेले तक और फिर दक्षिण दिशा में आमगांव तक पहुंचेंगे, देखिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, राजू नीमगांव से किस दिशा में चलकर मेले में पहुंचा, फिर वह मेले से उत्तर दिशा में गया तो कौन से गांव पहुंचेगा? तो राजू पूर्व दिशा में चल करके मेले में पहुंचेगा, ठीक है। राजू जो है वो पूर्व दिशा में
चल करके नीम गांव से, यानी राजू जो है वो नीम गांव से निकला है, तो नीम गांव से अगर मेला जाना होगा तो वो पूरब में चलेगा। देन वो फिर मेले से उत्तर दिशा में गया तो कौन सा गांव पड़ेगा, तो उत्तर दिशा में गया तो रायपुर गांव पड़ेगा, जो कि ऊपर की ओर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर रायपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो नक्शा है इसको देख करके आपको आंसर करने थे। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, तो एक लाइन दी गई है दिशाओं से रिलेटेड, जिसे हम पढ़ लेते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमको अब सब है कंठस्थ नियम। ठीक है, तो अब आपको होप सो आपको सभी दिशाओं का ज्ञान हो चुका होगा इस चैप्टर के तहत। सभी एक एक आंसर मैंने खुद से सर्च करके, खुद से देख करके आंसर किए हैं, एक भी गलत आंसर नहीं बताया है। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है, कहीं भी कोई गलती हो जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। इतनी मेहनत की जाती है तो एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक भी बनता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो सही करेक्ट वीडियो देख सकें इस चैप्टर का। और इसके अलावा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।